मैं किधर लू मन सरियों मार के गया लोग 150 सरिये लगे मेरे शरीर पर। सारे लोग ये सोच रहे थे पता नहीं बलवान बचेगा कि नहीं बचेगा। बलवान 27वें दिन 27 सितंबर 2012 को फिर मंच पर खड़ा हो गया, फिर बोलने लग गया। मैं बेबाक बोला हूं, मैं मजबूती से बोला हूं। बलवान पूनिया के लिए पूरी धरती पूरा संसार एक है। इस कमेरे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बलवान पूनिया धरती पर आया था। बखूबी लड़ रहा हूं, फराटेदार लड़ रहा हूं, फराटेदार लड़ूंगा। बाबूजी जैसे लोगों के तो सोच नहीं था, बलवान पूनिया जहां तक सोचता है। ये गरीब घर के भाइयों, ये साधारण किसान के बेटे बेटियों, ये साधारण किसान साथियों, इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चों की तकदीर बदल देगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चों को तरक्की की तरफ लेके जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बलवान पूनिया की तरह दौड़ेगा। अब जगह गांव में है मेरा विरोधी है, मैं बन कहना चाहूं नए 9 मन तेल होगो, नए राधा नाचेगी, थे उल्टा पुल्टा सट्टा ना मार लियो। मैं गांव में सीधा ही जीतूंगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। रामेश्वर जी काकड़ साहब, साथी पारस डूडी, सरपंच दीपक पूनिया, ब्लॉक मेंबर प्रत्याशी सुभाष तालनिया, सोसाइटी अध्यक्ष भागीरथ बाकर, ओम जी पूनिया और रामकुमार दद्दो, कृष्ण नायक और हमारा तमाम गांव का साथी बूढ़ा बुजुर्ग मंच पर हमारा कानदेव जी राठौड़ साहब, श्रीदेव जी मंच पर हमारा सरपंच साहिबान, विधानसभा प्रभारी इस्लाम जी कुरैशी साहब, हमारा राजा राम जी सरपंच साहब, जेपी लोना साहब, लाल जी मूड साहब, सुरेंद्र बाराड़ साहब, पिंटू पुनिया शाह, बीके अध्यक्ष, हनुमान जी सो, अनिल जी लाटा साहब और चंद्रपाल भाई पूर्व सरपंच, धर्मपाल जी लोर साहब, दिलबाग जी, हमारा अंकल कसवा जी जिला परिषद मेंबर और हमारा मंच पर साथी जगह बैठे नीलू जी मेहरिया, ओम जी सो सरपंच साहब, शिव भगानी नीलकेड़ा, ऋषि बालकाशनी और विनोद दुओ इन को प्रभारी है। साथी अनूप भी मंच पर है, दादू रामचंद्र मंच पर है, भरती झाजड़ा मंच पर है, गोपी सिंह को भी आ रहे था पूर्व सरपंच सोबड़ा। मैं वो तोपा सारी आ रही है, भाकर साहब भी बैठे हैं, केर सिंह जी भाकर साहब। मैं सारा वो सम्मान करूं, कोई जनप्रतिनिधि साथी सामना हो गया तो मेरी मत समझे जा। सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विधानसभा को चुनाव है, आप चौथो चुनाव लड़ा और गांव वापस नहीं जीते हैं, आगे जीता है। अपने गांव में थोड़ी बार मैं आपा चले जाऊंगा, अठा के राजस्थान रोडवेज खड़ी होगी। भाई मैं थाना कहूँ कि आपा आठवीं सभा करके चले जाऊंगा, थोड़ी बार मैं अठा के राजस्थान रोडवेज खड़ी होगी। गांव में पीएचसी खुल गई, गांव में स्कूल में आपा काम करिए, सारो गांव आपा पको करिए। गांव का खाड़ा बनने लग रहे, खाड़ा स्वीकृत हो गया, शिलान्यास हो गया। गांव में कोशिश आ रही आपा अमन चैन भाईचारो रखा। गांव में कोई साथी अपनों कोई दलाल को नहीं, लोग सीधा मेरो मिले, तहसील का लोग मिले थे गांव का तो देखे मन में कोई शक को नहीं, मन में कोई शुभो को नहीं, मन में कोई खतरों को नहीं। मेरी मिट्टी है, आ मिट्टी जगी मिट्टी में 23 साल पहले मैं इनकलाबी बीज बोयो। वे मिट्टी में इतना लोग पैदा होया कि मैंने राजस्थान की विधानसभा पहुंचाने में दिन रात एक करके मदद करी। मैंने गर्व है मेरी मिट्टी पर, जबकि मैं पैदा हुए सुबह पहले उठ के चालो पूरी तहसील में फिर गया हो। मेरी मिट्टी में राजस्थान का मुख्यमंत्री जी भी आया और वह कह के गया कि बलवान पुनियो मेरी कमजोरी है। बलवान पुनियो कहीं कमजोरी को नहीं, उसके में गिरे आते हैं। सीएम साहब ने कहो बलवान पुनियो लोगों की ताकत है। सीएम साहब बोला तू गलत ले गयो बात ने, मैं तो आ कहो कि बलवान पुनिया की बात आ जा, कहीं और की बात आ जा तो फिर बलवान पुनिया का नहीं मैंने चालना पड़े। बलवान पुनियो मेरी कमजोरी है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमजोरी किया बन गयो, थाने बेरो है। मैं त्याग और बलिदान की भावना रखी, मैं तहसील में काम करने की भावना रखी। मैंने कोई गिला शिकवा को नहीं बा लोगों जगह गांव में है मेरा विरोधी है। मैं बन कहना चाहूं नए 9 मन तेल होगो, नए राधा नाचेगी, थे उल्टा पुल्टा सट्टा ना मार लियो।
मैं गांव में सदा ही जीते और सदा ही जीतूंगा। मैं जीऊंगा इतने मलखेड़ा मारू बोली। मैंने मलखेड़ा में नहीं पूरी तहसील में दलाली बंद करी है। जो थाने में ले जाकर के उनका राज होता था और थाने में ले जाकर के बेच के आते थे, लोगों को जेब पड़वाते थे। बा लोग मैं कहना चाहूं कहते सावचेत हो जाओ थे कितो जोर मार लो। आठे 1 दिसंबर में उशारा का पार्टी ज्वाइन करी इतना ही लोग आवे दिन थाने में कहो अगलो चुनाव जीतांगा और 40,000 वोटों जीतांगा। आज मैं कहना चाहूं चुनाव जीतांगा होते 2023 को 16वीं विधानसभा को 50,000 वोटों जीतांगा। मैं थाने स्पष्ट कहना चाहूं गैर गए 7 पंचायत हारे आप फिर भी 23,000 जीत्या। आप गैर गए आर्या शहर और तीसरे नंबर पर 400 वोट आया। अब की बार शहर में भी 15,000 वोट आना। मैं तुम्हें सारे साथियों बताना चाहूं जगह लोग कान अठा बोला और आका क्या बलवान पुण्य तहसील की समस्या है। जयदीप कहो आवाज जयदीप भाई जी थारे कौन समझ में आवाज वो गलती वालों बेली 15 दिन पहले कहो कि मैं उज्जू जीतूंगा जो थे मेरो नयो रूप देखोगा। मैं तो कहो और नयो रूप फड़ ताणूंगा कह। जयदीप तेरे समझ में बुनियाद डॉक्टर सुरेश चौधरी के समझ में बुनियाद दी। डॉक्टर मिले बन गए 2003 में एन बाबूजी न आगे छठे महीने डॉक्टर की फील्डिंग पाड़ दिए ने एनी फील्डिंग डॉक्टर पाड़ी बोली बलवान पुनिये भिड़ता ही जकी गलती जयदीप करी डॉक्टर सुरेश चौधरी करी बा गलती करन गोंदी मैं एनी फील्डिंग पाड़ी भिड़ता ही एगो दलाल थाना में कौन छोटे हो रहे दलाल एसडीएम के दफ्तर में कौन छोटे हो मैं दलाल कूक नहीं मारता फिरे बाकी जनता किसी अपने सके। मैं थाने कहना चाहूं पूरा ऐसी समाज पूरा दलित समाज पूरो को पूरो अल्पसंख्यक समाज नाई खाती तिल्ली धोबी शामी तरवर किसान सारी बिरादरी छत्तीस को बलवान पुनिया सके हैं। मैं तो मैंने कहना चाहूं बाबूजी ने बंगा आदमी तापड़ा मत तोड़ो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें बलवान पुनिया के पसीने की कीमत का पता नहीं है। तुम बावड़े हो। तुमने ये कह दिया कि बलवान पुनिया ने सरकार बचाई तब रुपये ले लिए। तुमने ये कह दिया कि बलवान पुनिया ने राज्यसभा का वोट दिया तब रुपये ले लिए। हाँ ले लिए मैंने। कॉलेज खुलाए 3 सड़क बनाई 450 करोड़ की बीमा लाया 1600 करोड़। हॉस्पिटल मलखेड़ा समेत 4 खुली पीएचसी एक खुला है सीएचसी एक खुला है 29 करोड़ की लागत से बना उप जिला अस्पताल। पता है 450 करोड़ रुपए के नहरों के काम जहां खाड़े 100 खाड़ों के टेंडर हुए हैं। आचार संहिता हटते अगले दिन चेजी शुरू हो जाएगी नई भट्ठों की ईंट निकल जाएगी। अगले 5 साल बलवान पुनिया के स्वीकृत कराए हुए पैसे से काम चलेगा। बाबूजी और उनके दलाल चाहते हैं कि तुम जीत जाओ 20% कमीशन खाओ। ये नहीं हो सकता बलवान पुनिया के जीतते जी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बलवान पुनिया की पसीने से और बलवान पुनिया की चमड़ी से पैसे स्वीकृत हुए थे। एक एक पैसा मेरी चमड़ी से निकला था। अगर पैसा यूं ही मिलता तो तुम तो राज में रहे थे। तुम ले आते बाबूजी की एमएलए कोटे से अलावा 500 मीटर सड़क बनाने की औकात नहीं थी। वो मलखेड़ा में खड़ा होकर के मेरे से औकात पूछता है। हाँ बाबूजी मेरे पास जमीन सिर्फ 4 बीघे है पर मलखेड़ा के लोगों तुम्हारी जमीन नहीं बढ़ी तो बलवान पुनिया ने भी अपनी जमीन नहीं बढ़ाई। तुम्हारे अगर कोठियां नहीं बढ़ी तो बलवान पुनिया के भी कोठी नहीं बढ़ी। तुम जैसा खाते हो बलवान भी वैसा ही खाता है लेकिन बलवान पुनिया पूरे हिंदुस्तान का लाडला है। ये बात पूरा हिंदुस्तान कहता है। और 22 तारीख को रैली होगी। 22 तारीख की रैली में 1 लाख लोग आएंगे। 1 लाख लोग जितने तुम्हारी रैली में लोग आएंगे बाबूजी से कहना चाहता हूं खुली और नंगी चेतावनी है। जितनी तुम्हारी रैली में लोग आएंगी मेरी रैली में उतनी माता और बहनें आएंगी। मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं तेरे जैसे 1000 एमएलए कुर्बान है। बलवान पुनिया ने जो नई रिवाज डाली है सीधा मिलने की सीधा फोन उठाने की। तू कह रहा था 27 अगस्त को यार कि बलवान पुनिया की क्या औकात है। आप कह
आगू मैं सीधो ही मिले करूंगा, तो पहली रंगों में तो हो गई। अब कह मैं आगू खोल सीधो चके करूंगा, बीच पर बुलाई चक्री बैठा फोन आवे 25 तारीख बाद में। अब हाँ किया मिल ली तो कौन बलवान पुनिया ने कुछ पूछे और काम ने कुछ पूछे। अरे काम की रौनक है, काम की रौनक। वोट पढ़ने शुरू हो गए, वोट पढ़ने शुरू हो गए। पिछली बार मैंने बाबूजी को रहा था 9:30 बजे आपके आशीर्वाद से, अब की बार आपके आशीर्वाद से बाबूजी को रहूंगा 9 बजे, 9 बजे रहूंगा। और जो लोग सट्टे के बल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, मैंने इस मलखेड़ा की धरती से इसी जगह से शुरू करा था। न कभी हमने सट्टे की तरफ देखा, ना कभी हमने राज की तरफ देखा, ना हमने कभी टिकटों की तरफ देखा। हम तो लड़े, हम तो ये कह करके लड़े, चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो रे साथी चलो रे हमदम, चलो कि मिलकर शोलों में गुल खिलाएं, चलो कि मिलकर गदर में जाएं। गदर में जाना काम है अपना, जे कोई पूछे नाम है अपना तो कह दो रे भाई बाकी नाम है अपना। ये बगावत का नाम है बलवान पुनिया। बलवान पुनिया को एक दिन में तैयार हो जाता है, 20 साल लगते हैं, 20 साल एमएलए बनने के बाद जैसी तपस्या मैंने करी है, पेट के गांठ लगाइए। लोग कहते थे मौका है कर लो व्यवस्था, ये कर ली, देखो मेरी व्यवस्था, ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरी व्यवस्था है। मेरे खाते में कुछ नहीं, मेरे पास जमीन कुछ नहीं बड़ी, लेकिन ये सारी धरती मेरी है। हम मेहनत कर जगवालों से जब अपनी धरती मांगेंगे, हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, ये खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। बलवान पुनिया के लिए पूरी धरती, पूरा संसार एक है। इस कमेरे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बलवान पुनिया धरती पर आया था। बखूबी लड़ रहा हूँ, फराटेदार लड़ रहा हूँ, फराटेदार लड़ूंगा। बाबूजी जैसे लोगों के तो सोच नहीं था, बलवान पुनिया जहां तक सोचता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री मलखेड़ा में कह के गया था कि बंदे की दूरदृष्टि है। मेरी अगर दूरदृष्टि नहीं होती तो मैं एमएलए बनने का कभी सपना नहीं देखता। मेरी दूरदृष्टि क्या है, मैं 3 तारीख को गांधी पार्क से लेकर के और हिसार बस स्टैंड तक की जो भीड़ होगी मूर्ति चौक पर बताऊंगा मेरी दूरदृष्टि क्या है। मैं उसका खुलासा आज नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हम ये चुनाव जीतेंगे, इतनी मजबूती से जीतेंगे कि कोई विरोधी, कोई भाजपा, कोई फूलवाड़ा हमें हरा नहीं सकता। एक भाई ने कहा था कि फूल नहीं खिलेगा, अब के बाद तो नरने की को खिलो नहीं फूल है, अच्छा कोई थोड़ी खिले बात रहा। मैं कहना चाहूं भाई जी, बाबूजी ने कहना चाहूं, बंगादमी ने बड़े प्यार हो कहना चाहूं, थे बहुत बावड़ा हूं थाना का कोई को नहीं थे बारू जाके लोग मैंने डराना चाहूं, थे बारू जाके लोग डराना चाहूं। मैं कह डरू, मैंने सरियों मार के गया, लोग 150 सरिये लगे मेरे शरीर पर। सारे लोग ये सोच रहे थे पता नहीं बलवान बचेगा कि नहीं बचेगा। बलवान 27वें दिन 27 सितंबर 2012 को फिर मंच पर खड़ा हो गया, फिर बोलने लग गया। मैं बेबाक बोला हूं, मैं मजबूती से बोला हूं। मैं कहता हूं हम बलवान, तुम बलवान, सब बलवान, हो जाओ बलवान, हो जाओ बलवान। मैं आदिवासी को, मैंने राजस्थान के दलित को, मैंने राजस्थान के अल्पसंख्यक को, मैंने राजस्थान की महिलाओं को, मैंने राजस्थान के बेरोजगारों को संबल दिया है, हिम्मत दी है। मैं आवाज बना हूं, एक बार फिर कहना चाहता हूं हम आपकी आवाज बनेंगे। अगर आप चाहते हैं बलवान पुनिया बोले, विधानसभा में बोले, तो बलवान पुनिया को 22 तारीख को आकर के समर्थन दो और जन आशीर्वाद दो, और 25 तारीख को दांतिये थोड़ा सितारा का बटन दबाओ। मैं कहना चाहता हूं भाइयों से, जो भाइयों को किसी ने अक्कल निकाल ली, अरे खोपड़े में दिमाग डाल के देखो, बिश्नोइयों के गांव में रहता है हिरण, जिसको लोग जानवर बोलते हैं, वो भी इतना शाना है कि बिश्नोइयों के गांव में रहता है। पता है बिश्नोई हिरण को मारने नहीं देते हैं। बलवान पुनिया ने किसी गरीब को मारने नहीं दिया, अगर मारने दिया भी तो उसको घीस करके छाया में गिरने की बात करी है। बलवान पुनिया ने किसी का अंतस विरोध नहीं करा। अगर मैं अंतस विरोध करता, अगर मैं दुर्भावना की राजनीति करता, तो बाबूजी का 7 SDR का अखाड़ा नहीं बनता। मुझे पता है वहाँ किसान बाबूजी के अलावा छोटे किसान भी हैं, मेरी तरह 4 बीघे वाले किसान भी हैं। बलवान पुनिया ने जिस आदमी को मीठा पानी पिलाया 70 साल बाद,
आज वो कह रहा है विकास तो हुआ ही नहीं। मलखेड़ा वाली सड़क पर चल के आने वाली बीजेपी के कार्यकर्ता इसी चौक में बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं विकास तो हुई को नहीं। मैं बार कहना चाहूँ भाई जी थारी नजर होगी कमजोर थे मुर्गन कह गया मोर थाने बेरो कौन पटे थारा मोतिया भी धोरी हुए थे इतनी न्यूज स्टार्ट कर रहे हो थाने अंदाजों को नहीं बोले जाओ थाने अंदाजों को नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल को ये गरीब घर के भाइयों ये साधारण किसान के बेटे बेटियों ये साधारण किसान साथियों इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चों की तकदीर बदल देगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चों को तरक्की की तरफ लेके जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो बलवान दुनिया की तरह दौड़ेगा। अब बलवान पुनिया की बात तो मैं जोड़ी है बाकी बात सारी बाबा साहब की कही है। मैं मलखेड़ा गांव में कहना चाहूं बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इतो जोर को स्वागत करो। और एक बात और कहूं मंच पर बैठे सारे जनप्रतिनिधियां थाने 22 तारीख खतर टोक लियो लोगन अगर नहीं टोकोगा तो लोग ओढ़ में बोल देना साधन ये भी कर लो चुनाव तय है। बलवान से कहना चाहता हूं खगेड़िया से बलवान 22 को नहीं चुनाव तय हो चुका है। अब तो आपको जीत का अंतर बढ़ा करना है ताकि मेरी दिल्ली में ताकि मेरी पूरे हिंदुस्तान में इज्जत बढ़े कि बलवान पुनिया किसानों के लिए बोला है दलितों के लिए बोला है।